मैनपुरी में उपचुनाव है, लेकिन मैनपुरी का ये उपचुनाव अपने आप में खास इसलिए हो जाता है क्योंकि पिछले कई दशकों से जिस व्यक्ति के साथ ये मैनपुरी खड़ा रहा, आज का चुनाव उस व्यक्ति के बिना हो रहा है। तो अपने आप में करहल की यूथ आखिरकार क्या कहता है, मैं पहुंचा हूँ करहल विधानसभा का तमाम जो इलाके हैं। इस बार का चुनाव अपने आप में बेहद खास है और चूंकि नेताजी नहीं है और नेताजी जब तक रहे, समय कैसा भी रहा हो, मैनपुरी उनके साथ रहा है। मैनपुरी उनके साथ हमेशा रहा है और रहेगा। और उनकी विरासत में डिम्पल यादव यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं और उनकी भारी मतों से यहाँ से जीत होगी। उन्होंने सबसे ज़्यादा विकास किया मैनपुरी के लिए और मैनपुरी उनका पुरानी सीट है उनकी। इस सीट पे कम से कम 5 बार से लगातार नेताजी सांसद बने यहाँ से और आगे आने वाले समय में उनकी अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिम्पल यादव चुनाव भारी मतों से जीतेंगी। हम सभी लोग उन्हें वोट करेंगे। कितने मतों से जीतेंगे? कम से कम 1 लाख से जीतेंगी यहाँ से। आप तो किसान लग रहे हैं, कौन किसकी लहर चल रही है यहाँ पे? तो डिम्पल यादव की लहर चल रही है जी। कोई वोट पाएगा? कोई नहीं पाएगा, और कोई वोट नहीं पाएगा। कितने अंतर से जिता रहे हैं? 2 लाख वोटों से। अच्छा ये बताइए, चाचा जी भी साथ आ गए, अब तो आशीर्वाद दे दिया डिम्पल जी को, अखिलेश जी को, उसका कितना असर रहेगा? चाचा जी का असर पड़ेगा, चाचा जी का असर पड़ेगा। चाचा जी प्रचार करेंगे तो ज्यादा वोट मिलेंगे। चाचा जी माननीय शिवपाल सिंह इकट्ठे हो गए हैं, पूरा परिवार का समर्थन, और माननीय डिम्पल जी को कम से कम 1.5 लाख वोटों से जिता के यहाँ से मैनपुरी से और विजयी करके और अगले बार चुनाव पे आने के कारण माननीय अखिलेश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का हम सारे बच्चे प्रयास करेंगे। सड़कों पे उतरेंगे, सड़कों पे जाके रास्ता गली गली माँ बहन के लिए सबके पैर छुएंगे और कहेंगे डिम्पल यादव को विजयी बनाए। तो हमारी जनता बच रही है, हमारे पास कुछ नहीं रहा खाने के लिए, अब तो हमें रोड पे है आना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ माननीय डिम्पल यादव को और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अगर मैं वोट देंगे तो मेरी इज्जत बच रही है। मैं 1.5 लाख वोट से डिम्पल यादव को जिता के मैनपुरी से भेजूंगा, किसी का एक वोट नहीं पड़ने दूंगा। रघुराज साहब के आए हुए हैं मैदान में, उनको किस तरीके से देख रहे हैं? सामने कौन जीत रहा है? जीतेंगे डिम्पल यादव। डिम्पल यादव जीतेंगे? हाँ पक्का। यूथ क्या कह रहा है? आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं इस चुनाव को? आप लोग भी मैनपुरी से हैं, करहल से हैं, पुराना नाता है समाजवादियों का इस धरती से। डिम्पल यादव जीत रही है। अच्छा जी, कितने बड़े अंतर से जीतेंगे? 1.5 लाख वोट से जीतेंगे। 1.5 लाख से कम होता है। लेकिन इस बार का चुनाव अपने आप में खास है। आप लोग देख रहे हैं, नेताजी नहीं है, अकेले हैं, शिवपाल जी का आशीर्वाद मिला हुआ है। इस मैनपुरी की जनता से हमेशा, जब भी मैनपुरी में उपचुनाव हुआ है, जैसे जो मैन चुनाव होता है उससे उपचुनाव हमेशा समाजवादी पार्टी 2 वोटों से जीती है। यदि सच्ची श्रद्धांजलि हम मैनपुरी की जनता के बीच में सच्ची श्रद्धांजलि है तो डिम्पल यादव जी को कम से कम 2 से 2.5 लाख वोट से विजयी बनाकर लोकसभा में भेजेंगे। और इसी के साथ साथ मैं हमेशा कहता आया हूँ, समाजवादी पार्टी हमेशा मैनपुरी हमेशा समाजवादियों का गढ़ रहा है। मैं देखता रहा हूँ, जब से मेरी उम्र है, मुझसे मेरे परदादा भी कहते थे कि जब से मैं समझता हूँ नेताजी ने जब पुराना दल बनाया था जनता दल, तब से मैनपुरी समाजवादियों का दल है और मैनपुरी हमेशा समाजवादियों का ही गढ़ रहा है। उसके लिए मैं एक पंक्ति बोलना चाहता हूँ, चलती है साइकिल उड़ती है धूल, न रहेगा पंजा न रहेगा फूल। रघुराज साहब की कितना जो है किस पोजीशन पे दिख रहे हैं यहाँ पे? रघुराज साकी का कोई खास पोजीशन नहीं है। वो उनकी जसवंत विधानसभा से खेड़ा दौलपुर उनका गांव पड़ता है, उनके गांव से ही उनको इतना वोट नहीं मिल पाएगा। वो अपनी पोलिंग पहले अपनी देख लें, उसके बाद आके यहाँ माननीय डिम्पल जी को चुनौती दें। मेरे समझ से भाभी जी का अच्छा चुनाव रहेगा और भारी मतों से विजयी रहेंगे। धन्यवाद। अच्छा, जिस तरीके से बीजेपी रघुराज साहब को उतार रही है, रघुराज साहब जिस तरीके से यहाँ पर नेताजी की समाधि स्थल पहुंचे, उन्होंने कहा मैंने आशीर्वाद लिया है, असली विरासत उनके पास है, तमाम दावे कर रहे हैं। उन्होंने धोखा किया सर, नेताजी के साथ धोखा किया है। उनकी विरासत को अगर उतारा था, रघुराज साहब की बदौलत यहाँ पर डिम्पल यादव उतनी है। रघुराज साहब का ये इशारा था कि यहाँ पर डिम्पल यादव उतरे, मुझे यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन उन्होंने बाद में धोखा छल कपट किया है। उसी को सर जी, उसी का ये खमियाजा यहाँ से रघुराज का नाम यहाँ से बिल्कुल
सुपड़ा साफ करके अपने आप घर बैठ जाएंगे। ये मान लीजिए ये चेला किन गए थे, समाजवादी पार्टी ने इन्हें कई बार विधायक बनाया, कई बार सांसद बनाया, ये आप जानते होंगे। उसी का खामियाजा अब उनके सामने आ जाएगा। मैनपुरी में आ गए हैं, उनका कहानी खत्म। नहीं तो मोदी अब राजनीति खत्म हो गई उनकी। मोदी जी ने ये कहा था कि नेताजी के खिलाफ पे किसी को मैनपुरी से टिकट नहीं दूंगा। ठीक है, फिर टिकट क्यों दे दी? और वो भी टिकट इसलिए दी गई है। नहीं सर, अच्छी बात है, चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लोग लड़ते हैं। आप उन्होंने लड़ा है, लोकतंत्र का चुनाव है, कोई भी कभी किसी समय लड़ सकता है। इसका खामियाजा तो उनको भुगतना पड़ेगा सर। जी जी। क्षेत्र के बुजुर्ग हैं, मौलवी जी हैं। मौलवी जी, किस हालात पर देख रहे हैं चुनाव? क्योंकि ये चुनाव पहली बार ऐसा हो रहा है कि नेताजी नहीं है सामने। देखिएगा। हाँ, नेताजी नहीं है क्या मतलब? अब तो नहीं रहे तो उनके वारिस हैं, उनके घर वाले हैं, तो जैसा वो करेंगे वैसा ही होगा, क्योंकि उन्होंने जनता के हित में ही हमेशा काम किया। कोई ऐसा तो नहीं है गलत काम किया हो, न किसी को बरगलाया, न किसी की बेईमानी की, वो ईमानदारी से काम करते रहे। और उन जैसा काम आज तक किसी ने नहीं किया। वो किसी के साथ दुर्व्यवहार भी नहीं हुआ। बीजेपी कह रही है कि यहाँ तो विकास ही काम नहीं हुआ, विकास का काम ही नहीं हुआ। तो उनके जो कितना विकास का कोई किया ही नहीं। अब वो लोग जो कर रहे हैं वो खाली इन्हीं के काम के ऊपर कर रहे हैं, वो खुद नहीं कुछ कर पा रहे हैं। वो कहीं नया काम किया हो तो बता दे। तो करहल की जनता, मैनपुरी की जनता किसके साथ? अरे सपा के साथ है, सपा के साथ। करेल की जनता और पूरी मैनपुरी लोकसभा की जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। आगे भी मुझे पूर्ण आशा विश्वास है। मैं कार्यकर्ताओं से एक ही आह्वान अपील करना चाहता हूं, आज के बाद अपने अपने गांव जाएं। ज़्यादा नहीं, आज से जो 10-15 दिन शेष बचे वोटिंग के लिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 वोट पर डे जोड़िए, तब भी हम लोग 95-96% पोलिंग कवर कर लेंगे जब तक वोट आएगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि डिम्पल भाभी जी यहाँ से तकरीबन 2 से 2.5 लाख वोट से विजयी बना के लोकसभा में पहुँचेंगे। बिल्कुल सही है। तो क्या कितने लाख से जिता रहे हो भाई? कम नॉर्मल 2 लाख। 2 लाख नॉर्मल। तो किस तरीके से मेहनत कर रहे हो, किस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हो आप? बहुत अच्छी तरह मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि हमारे सब कार्यकर्ता बहुत उत्साह है। मुलायम सिंह के बाद पूरी जिम्मेदारी के साथ लड़ रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ लड़ रहे हैं। हाँ, आप बताओ यार। नहीं तो अब कैसे लोगों से वोट मांग रहे हो, कैसे लोगों को समझा पा रहे हो? उन जगहों पे जहाँ पे वोट पिछली बार नहीं मिला था वहाँ पे जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? बिल्कुल जाएंगे, जो नहीं देगा उसके भी पास जाएंगे। अच्छा, वोट मांगेंगे, अपील करेंगे, वोट मांगेंगे। वोट मांगेंगे वोट। बिल्कुल। क्या हालात है आपके? बरनाल में जी योगेंद्र गुप्ता, मेरी बात नाव का 1 मिनट भाई साहब। योगेंद्र गुप्ता जी ने बरनाल के अभी वोटों की सूची बनी, तो योगेंद्र गुप्ता के लड़का ने और एक प्रशांत ने जाके घर घर वोट कटवा दिए। कम से कम 300 वोट कटवाए कटोरियों के। अभी मेरे पास वीडियो है, मैं आपको वीडियो दिखा रहे। तो साहब यहाँ पे दमंगई है, सिर्फ चीज है। हम लोग सब लोगों से छोटे बड़े के पैर छुएंगे, घर घर जाके वोट मांगेंगे। अगर कोई बुजुर्ग है, माता अगर उस पर नहीं चला जा रहा है तो हम उसको गोदी में बैठा के पोलिंग पे ले जाके और साइकिल का मोर लगा के उसको लेके गोदी में फिर घर जाएंगे। लेकिन गद्दन कट जाए, लेकिन डिम्पल को यहाँ से 1.5 लाख वोट से विजयी करके सेपई भेजेगा। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह का नाम ऊपर करके भेजूंगा, लेकिन गली गली में उतरूंगा, लेकिन मंत्री जी का नाम रोशन करूंगा। गली गली में जाके पैर छू के खाना छोड़ूंगा, पानी छोड़ूंगा, सब छोड़ूंगा, लेकिन पाँव छू के वोट मांगूंगा। अब की बार बस जय है डिम्पल जी को घर घर जाके वोट मांगेगा, 1.5 लाख से विजयी बनाएगा। करहल की जनता लगातार जो है डिम्पल जी को जिताने की अपील कर रही है, लोगों से मिल रही है। किस देख रहे हैं इस चुनाव को? जैसे कि लगातार बीजेपी फोकस कर रही है, तमाम मंत्रियों को उतार रही है, मुख्यमंत्री खुद चुनावी कमान अपने हाथ में रख रहे हैं। यहाँ मैनपुरी लोकसभा चुनाव जब भी होता है, उपचुनाव हो या चुनाव में, यहाँ जात वर्ग और धर्म से सबसे ऊपर उठ के चुनाव होता है। यहाँ कोई भी समाज का व्यक्ति हो, हमेशा समाजवादी को वोट करता है। और समाजवादी लोगों ने हर जात बरादरी की मदद की है और काम किए, विकास किया है, उन्हीं के साथ खड़े रहे। यहाँ बीजेपी का कोई फायदा नहीं रहेगा मेरी समझ से, क्योंकि
मंत्री जी जो माननीय नेताजी नहीं रहे हैं, नेताजी का यहाँ गढ़ रहा है। नेताजी ने बहुत काम किए हैं, हर गांव में काम किया है, हर जगह काम किया है, बिजली पानी सड़क सब व्यवस्थाएं उन्होंने की हैं। तो उनके साथ यहाँ की जनता रहेगी मेरी सोच से। उनके साथ ही जनता रहने वाली है। जी, ये नेताजी के साथ ही जनता रहेगी और मैं यही समझता हूँ नेताजी की सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि डिम्पल भाभी को 2 से 2.5 लाख वोट से विजयी बनाए। इसी के साथ साथ में सबसे एक ही आह्वान करते हैं कि नेता और फोटो के दूर रहें और जहाँ तक है वो जनता से जुड़े और गली मोहल्ले में सबको जाएं। जो आपको वोट देना चाहता है, हो सकता है कुछ ऐसा सोचता हो कि मेरे पास कोई नेता नहीं आता, आप वोट देना चाह रहा है, आप उससे भी जाएं। जो आपको वोट नहीं देना चाह रहा आप उसके पास जाएंगे, वो भी आपको वोट देगा। और इसी के साथ साथ मैं जानता हूँ कि माननीय डिम्पल भाभी जी को क्षेत्र की जनता सबसे ज़्यादा वोट से विजयी बना के, और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत मैनपुरी की हो। एक मेरा और सवाल है कि इस बार असली फाइट बताई जा रही है कि करहल और जसवंत नगर में होने वाली है। करेल और जसवंत नगर में असली फाइट होगी, क्योंकि यहाँ से विधायक माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। और मैं यही जानता हूँ कि अब की बात जो फाइट होगी वो करेल और जसवंत नगर में सबसे बड़ी ये जीत होगी। पूरे मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी जीत करेल विधानसभा से होगी। और जसवंत नगर वाले कह रहे हैं, शिवपाल जी ने भी ऐलान कर दिया है कि जसवंत नगर से इतना देकर भेज दो कि कहीं की जरूरत ही ना पड़े। नहीं, मैं आपसे एक पूछ रहा, जहाँ एक जैक की जरूरत हो वहाँ जो 2 जैक लग जाए तो ऑटोमेटिक जीत दूनी हो जाती है। इसी के साथ साथ मैं ऑटोमेटिक मानता हूँ कि यहाँ से जीत दूनी होके जाएगी, यहाँ से जीत दूनी होके जाएगी। बिल्कुल। तो आपने देखा कि यहाँ ये मैनपुरी करहल के लोग हैं जो लगातार कहीं न कहीं दिक्कतें नहीं आ रही हैं और लोग सीधे तौर पर डिम्पल जी के लिए वोट करने का मन बना चुके हैं। और उनको असली श्रद्धांजलि नेताजी को इन लोगों के जरिए बताई जा रही है कि वो तभी होगी जब 2 लाख और 2.5 लाख के वोटों से यहाँ के लोगों की जीत होगी। कैमरा पर्सन दुर्गेश यादव के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, करहल, मैनपुरी।